बेमौसम बारिश ने जनजीवन को जितना प्रभावित नहीं किया है उतना किसानों को प्रभावित किया है। आप देख सकते हैं कि गेहूं की फसल अभी लगी है, लेकिन इसके अलावा सरसों, चना, मसूर की फसल जो कट चुकी है उसे काफ़ी खासा नुकसान पहुंचा है। अब किसान को केवल लॉलीपॉप दिखाया जाता है। हर बार ये उम्मीद दिखाया जाता है कि किसान जो है अर्थव्यवस्था के रीढ़ है और यही बहला फुसलाकर उन्हें उम्मीद जताई जाती है, लेकिन जब उनकी आर्थिक स्थिति की बात आती है तो कोई सुनने वाला नहीं है। और अब हम देख सकते हैं ये खेतों का हाल, कई किसान भी बैठे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कई किसान अपने खेत में जो फसल उनकी नुकसान हुई है उसे वो देखकर बड़े ही चिंतित हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, पूछते हैं इन लोगों से किस तरह की नुकसान हुई है और क्या क्या नुकसान हुआ है। जी बताएंगे, कल जो अचानक बारिश हुई थी उससे क्या क्या नुकसान हुआ है? धनिया और मसूर, सरसों, ये सब मटर का फसल जो है से ज़्यादा क्षति में है और कुछ कटा हुआ है और कुछ कटने वाला है, अभी कटा नहीं है और हम लोग किसान बहुत परेशान हैं। और इतना जो क्षति हुआ है उसका कैसे होगा, पूर्ति कैसे होगा? वो खाली खाना पूर्ति होता है, सलाहकार लोग ब्लॉक में आते हैं और खाना पूर्ति करके चल जाते हैं। हालांकि सरकार ने घोषणा की है, सरकार ने घोषणा की है, लेकिन हकीकत में हम लोग को नहीं मिल पाता है। कुछ लोग को ऐसे ही मिलता है या नहीं पता नहीं है। अच्छा, लेकिन जो क्षति होता है उसका मुआवजा नहीं मिल पाता। अच्छा, तब कैसे फिर आखिर अगला फसल कैसे लगा पाएंगे? अगला फसल हम लोग जो है जैसे कि कर्ज लेंगे या जो इधर उधर है थोड़ा सा कोऑपरेटिव से कर्ज लेते हैं, उसका कर्ज भी नहीं चुका पाते, हम लोग हमेशा कर्जे में रह जाते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? अंकु कुमार। हमारे बीच से अंकु जी किसान है, इनका कहना है कि जिस क्षतिपूर्ति की आप बात कर रहे हैं वो कभी होता नहीं है। हालांकि सरकार घोषणा करती है, वो केवल कागजों में रहती है। जो भी सलाहकार हैं वो अपने मन मुताबिक काम करते हैं और जिस वजह से आज तक किसी तरह का कोई क्षतिपूर्ति जो है हम लोगों के पास नहीं पहुंचा है। हम लोग कर्ज लेके, इसके बाद जो भी खेती करनी है कर्ज लेकर, किसान जो है कर्ज में डूबे हैं। और देखिए, और भी यहाँ पर किसान हैं, इनसे हम पूछते हैं। जी बताएंगे, क्या क्या नुकसान हुआ है? बड़ी जो बारिश हुई थी, अचानक तेज बारिश आई है, क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारा तो धनिया था सुखा के रखल, आधा सूखल था तो छत पर जाके कल दिन में बढ़िया दिन किया तो पसार दिए। उसके बाद रात में अचानक बारिश हुआ, छत के ऊपर से धनिया बह गया। अच्छा, उसके बाद आज पसारे हैं धनिया। अब देखिए, उसके बाद मटर है, मटर तो खराब हो ही गया, मटर भी खराब हो गया है। धनिया भी काटल, धनिया भी खेत में लगा, काट के पोरवी लगावल है। दिन अच्छा था तो सोचे कि कटवा देते हैं, आज पिटावेंगे तो रात ही में बारिश हो गया, खरहानी भी सब गीला हो गया और उसके बाद सब गीला हो गया और उसके बाद थी मसूर है, मसूर भी उनका कटल है। इन सब फसलों का जो नुकसान होता है इसके लिए जो है सरकार की कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। क्या वहाँ यहाँ पर लोग आते हैं या नहीं आते हैं? यहाँ पर आते भी हैं तो कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, उसके बाद आते हैं सलाहकार, तो उसका आकलन किया जाता है मुआवजा के कि इनके क्षति हुई है उनका मुआवजा देना है। यहाँ आएबे नहीं करते हैं। फिर अभी अभी हुआ तो आएबे नहीं करते हैं, आते भी हैं तो ऊपर ही कहाँ हो जाता है पता नहीं चलता है। अच्छा, तो फिर आप लोग जो अगली जो खेती है वो कैसे कर पाएंगे? वो कर्जा वगैरह लेके अपन नकदी बटाई वाला खेत है, हम तो नकदी बटाई अपना खेत जरा मना है, नकदी बटाई ले करते हैं तो फिर कर्जा लेना पड़ता है। अच्छा, अभी कर्ज भी है, वहाँ 40,000 कर्ज भी है बैंक का, कोऑपरेटिव का। चलिए, हमारे बीच थे रविंद्र कुमार जी। इनका कहना था कि हम किसान हैं, कोई भी आप जितनी बात कर रहे हैं, सरसों का फसल हो या कोई भी फसल हम लोग का जब चौपट होता है, बारिश से हो या धूप से हो या किसी से जाड़ा से हो, लेकिन कोई कभी भी कोई देखने नहीं आता है। सलाहकार की बात हो, कृषि पदाधिकारी की बात हो, जो भी आते हैं वो खुद अपने वो बैठ के कमरे में ही आकलन करते हैं। और किस तरह की मुआवजा की बात, हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिलती है और जिस वजह से हम लोग हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। और ये कर्ज का हालत है कि अभी भी बैंक से इनका 40,000 कर्ज है और कई किसान और यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। जी, क्या परेशानी होती है आपको? मसूरी, खेसारी, ये सब लगा हुआ है, सब ऐसे सब छिटा रहा है, बिगा रहा है, ये वो हो रहा है सब। मैंने कि इस पर कोई सरकार का कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, तो मुआवजा नहीं मिलता है? नहीं, कहाँ मिलता है। तो फिर कैसे लगाइएगा आप लोग फसल? सरकार लोन फोन है ना, उससे ले लेकर अपना मैंने कि ऐसी होता है, कैसे कर। अच्छा, और ये सब जो चौपट हुआ इसका क्या होगा? ये फसल क्या बर्बाद हो जाएगा? कोई ऐसी थोड़ी मिलता है ऊपर से, कोई ऐसी नहीं मिल पाता है सर। अच्छा, चलिए, हमारे पास से परमेश्वर जी, इनका कहना था कि किसी तरह की लाभ नहीं मिल पाती है। हम लोग का फसल जो है चौपट हो, जो भी हो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग दोहरी मार झेलते हैं और इस वजह से किसानों के जो है कमर हर समय टूटी रहती है। और दूसरी चीज़
आर्थिक व्यवस्था की जो बात हो रही है, कभी भी इन लोगों का जो लागत मूल्य है वो आज तक नहीं मिल पाया है। चाहे मौसम की बात करें, चाहे ऐसे इनकी कभी भी इनकी लागत पूरी पूंजी नहीं मिल पाती है, जिस वजह से किसान आज हाशिए पर हैं। पटना से नवीन कुमार।